शहर के कलेक्टर सूरज कुमार के सम्मान में एक शाम। शाम को वहाँ पार्टी में वो महारानी और उसका नया पति भी होगा ना, तो देखिए मेरा खून खोलने लगेगा। पति ब्रह्मचारी। अब तक आपने देखा कि कैसे सूरज एक प्लान बना करके ईशा के साथ चुपके से मंडप में बैठ करके शादी कर लेता है, जो पूरी कहानी ईशा आकाश के जरिए हम लोगों तक पहुंचाती है। दोस्तों, असल में ईशा के पिता यानी गुलाब सिंह के द्वारा ईशा की मां यानी गुलाब सिंह की खुद की पत्नी, जिन्हें गुलाब सिंह उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण विदेश ले जाने का बहाना लेकर खुद भाग रहा होता है, वो ईशा को कॉल करके उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए गुलाब सिंह उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा होता है, जिस कारण से ईशा लगभग 1 साल से आकाश के साथ रह रही होती है, जबकि असल में दोबारा भी उसकी शादी सूरज के साथ ही हुई थी। आने वाले एपिसोड यानी एपिसोड 271 में आप देखेंगे सूरज के आईपीएस अधिकारी बनकर लौटने के बाद उनके सम्मान में एक पार्टी रखी जाती है, जिसका कार्ड सूरज अपने परिवार के साथ शेयर करता है। जैसे ही सूरज अपने पिता और दाई माँ के बीच अपने पूरे परिवार के सामने उस कार्ड को पढ़कर सुनाता है, शहर के कलेक्टर सूरज के सम्मान में एक शाम, ये सुनते ही सभी, खासकर सूरज की भाभी जी, खुशी से झूम उठती हैं। इसी बीच दाई माँ पार्टी में शामिल होने से इनकार कर देती हैं। वो कहती है कि इस पार्टी में ईशा का नया पति यानी आकाश और वो महारानी यानी ईशा भी आएगी, जिन्हें देखते ही उनका खून खौलने लगेगा, जिस कारण से वो वहाँ नहीं जाएंगी। जिस पर सूरज अपनी दाई माँ को मनाते हुए कहता है कि आपका ये देखना बहुत जरूरी है कि जो शहर आपके सूरज को गुंडा कहकर बुलाता था, आज वही शहर सूरज को कैसे इज्जत देता है। दोस्तों, इस तरह से सूरज अपनी दाई माँ और बाकी सदस्यों को समझाते हुए उस पार्टी में चलने के लिए मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश ईशा से उसका फोन छीन करके उसे उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए उसे सूरज से मिलवाने के लिए शाम की पार्टी में चलने के लिए कह चुका होता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे सूरज और ईशा की उस पार्टी में मुलाकात होती है, जहां पर आकाश सूरज के सामने ईशा को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहता है, इनसे मिलिए, ये है मिसेज ईशा आकाश सिंह। ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगी ये मूव ऑन करने में। आई होप आपने भी कर लिया होगा मूव ऑन। इसका जवाब देते हुए सूरज उनसे कहता है, जिन रास्तों को मैं पीछे छोड़ आया हूँ, उन रास्तों को मैं पलटकर नहीं देखता। यानी दोस्तों, सूरज अभी ईशा से नाराज है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसने यानी ईशा ने जो भी किया वो सूरज और उसके परिवार की भलाई के लिए ही किया था। दोस्तों, हाल ही में हुए सूरज यानी आशीष दीक्षित के एक इंटरव्यू में उनका कहना है कि मेकर्स इस सीरियल की कहानी को सिर्फ अपने हिसाब से नहीं, बल्कि फैंस की बात यानी इस शो के फैंस के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। जहां कुछ फैंस सूरज को IAS बना देखना चाहते थे, वहीं कुछ फैंस जल्द से जल्द सूरज और ईशा को एक होता हुआ देखना चाहते हैं। ईशा की फैमिली की तरफ से जो लोग उनके बीच बाधा बन रहे हैं, उनको कैसे सूरज धूल चटाता है, ये भी फैंस देखना चाहते हैं। यानी फैंस की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए ही मेकर्स स्टोरी को अपने और ऑडियंस क्या देखना चाहती है, दोनों के हिसाब से शो को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्री एपिसोड रिव्यू या अपकमिंग ट्विस्ट अपडेट्स पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाएं। मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।